पूरे राज्य में आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और नीतीश कुमार पर हो एफआईआर, नीतीश कुमार को जेल में डालो। ये लगातार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोगों ने डंका पीटने का काम किया, जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। एलन मस्क आखिर उनका कौन है पर्सनल अपना आदमी जो मोदी का खास करके टक्कर देने में लगे हुए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। आप ये समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में विपक्ष जो है नीतीश कुमार पर हमलावर आज फिर रहा है। आज तीसरा दिन है और हमलावर इसलिए रहा है कि नीतीश कुमार का लगातार कुछ ना कुछ रवैया जो है मेंटल की तरह आ रहा है, जिसके कारण राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। तो राष्ट्रगान का अपमान हुआ जिसके कारण नीतीश कुमार पर कार्रवाई हो, नीतीश कुमार पर एफआईआर हो। ये लगातार आज हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का विरोध किया गया है। तो नीतीश कुमार जी अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो विच्छिन्न हो चुके हैं, उनकी इलाज की ज़रूरत है। ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष पूर्ण रूप से उन पर हमलावर है और उनका जो एक क्लियर है कि चाल चलन और कार्यकलाप है वो बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है। तो एलन मस्क ने मोदी जी को अब पछाड़ने का काम शुरू कर दिया है। आखिर एलन मस्क का कौन है प्राइवेट, जिसको कहते हैं, जिनसे पूर्ण रूप से लगाव विश्वास, वो कौन लोग हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एलन मस्क का चर्चा जो है इधर बहुत जोरों पर है। तो मुकेश अंबानी है या सुनील भारती मित्तल, ये दोनों में से कोई उनका एक जरूर है जो अपना है। क्योंकि मोदी को पछाड़ते हुए अगर एलन मस्क आगे आ रहे हैं तो इन दोनों में से उनका कोई एक है जो पर्सनल, समझिए एक जिंदगी का टुकड़ा होता है, उस तरह से एलन मस्क अपना जो है एक आदमी चुन चुके हैं, चाहे वह अनिल अंबानी हो या सुनील भारती मित्तल। तो ये स्थिति है। जब 1990 का दौर था, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद भाजपा का लहर चल रहा था पूरे देश में। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ अगर किसी ने रोका है तो बिहार में पूरे देश में घूमते हुए रथ आया और वो लालू यादव, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका और बिहार में रथ रोका गया था, वो भी लालू यादव रथ रोके थे। और रथ रोकने के बाद बाइज्जत लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली पहुंचाया गया। और लालू यादव पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक कहिए चाहे मंडल कमंडल की लड़ाई कहिए, लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रुका और बाइज्जत दिल्ली पहुंचाया गया। तो लालू यादव इस तरह से उस वक्त भी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने काम करने का काम किया और संसद भवन में उन्होंने बोला कि हमने अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोका तो बाइज्जत हमने दिल्ली पहुंचाने का काम किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमने कहीं से भी कोई तंग तबाह की बारी नहीं आने दिया। तो इस तरह से लालू यादव का कार्यकलाप रहा है और भाजपा कहीं से भी कामयाब बिहार में नहीं हुई और लालू यादव रथ रोक कर वापस भेजने का काम किया। राष्ट्रपति का बयान बाय पेपर प्रिंट मीडिया से पढ़ने को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयान दी है कि जिस तरह से आईएएस आईपीएस ऑफिसर एग्ज़ाम देकर आते हैं, उस तरह से जज का भी एग्ज़ाम हो और तब जज का नियुक्ति हो। क्योंकि जज जो है एक
फैसला ज़िंदगी का सुनाते हैं, एक अपराधी का सुनाते हैं। उसमें ज़िंदगी बनना संवरना और ज़िंदगी बिगड़ना सब कुछ उसमें रहता है। इसलिए जज जो है सर्वोपरि है। इसलिए जज का जो है एग्ज़ाम हो और तब जज की नियुक्ति हो, ये बहुत बड़ी जो है बात है। एक देश के राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति ने जब इतनी बड़ी बात कही तो उनको देश में कुछ लगा है कि भाई जज किस तरह से, जिस देश में जज पार्टीबाजी करे, जिस देश में जज अगर बिक्री होने लगे, जिस देश में जज फैसला सुनाने के बाद गद्दी से हटने के बाद वो इनाम लेने के लायक रहे, तो हिंदुस्तान में अब कहीं न कहीं एग्ज़ाम देकर और तब जज की नियुक्ति हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहने का काम किया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, राष्ट्रपति का मामला है। राष्ट्रपति ने ऐसे मामले को उठाने का काम किया है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोपरि है और राष्ट्रपति का एक बोली जो है वो देश के लिए अहम भूमिका, अहम एक किरदार माना जाता है। जो राष्ट्रपति का एक एक आवाज़ देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रपति ने आज बोलने का काम किया कि जज की नियुक्ति जो हो वह एग्ज़ाम देने के बाद हो। तो इस तरह से राष्ट्रपति का, माननीय राष्ट्रपति का बयान रहा है। तेजस्वी यादव आज बिहार दिवस पर उन्होंने दर्शाने का काम किया कि हम 2025 लास्ट हम नया बिहार देंगे और नया दिशा निर्देश रहेगा। खूबसूरत बिहार, शानदार बिहार और तेजस्वी सरकार रहेगा, क्योंकि हम 2025 लास्ट रहेगा, अगली कड़ी में वो नया बिहार हम देने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम अग्रिम कड़ी जो होगा वो नया बिहार हम देंगे, इसमें कहीं से और खूबसूरत बिहार देंगे, क्योंकि नया बिहार, खूबसूरत बिहार तेजस्वी ही दे सकता है, दूसरा किसी के हाथ में नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से देश का हालात है। देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया, मान्यवर काशीराम, रामानायकर स्वामी जैसे लोग इस देश में काम करके गए हुए हैं, और जगदेव बाबू, जिन्होंने जगदेव कुशवाहा, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर और उन्होंने 100 में 90 शोषित और शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती में 90 भाग हमारा है, ये जगदेव बाबू का नारा था। और जगदेव बाबू सीने में गोली खाकर अपने लोगों को दर्शाने का काम किया कि आप लोग कहीं भी अपने हक हकूक़ के लड़ाई, हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़िए। तो जो अम्बेडकरवादी, कर्पूरीवादी हैं वो लगातार लड़ते रहेंगे। लालू यादव जैसे लोग देश में लड़ने का काम किया, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन सामंतवाद के साथ समझौता नहीं किया। आज जो लोग लालू यादव को कोस रहे हैं वो अपने पीछे मुड़कर देखें कि वो किस तरह से एक दंगाई फांसीवादी के साथ मिलकर और आम गरीब नौजवान किसान का गला घोट रहे हैं। तो इस तरह से दोनों काम नहीं होने वाले हैं। नीतीश कुमार जी भी आज जेल में होते, अगर नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन नहीं करते तो आज नीतीश जी भी जेल में रहते, नीतीश जी के ऊपर भी घोटाले रहते। क्योंकि कितना बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला सामने आया था, जिसको नीतीश जी को हड़कार कर पुनः भाजपा में बुलाने के बाद सृजन घोटाले को दबाया गया। जो पूरे देश में सृजन घोटाला जो है पूर्ण रूप से रूप पकड़ा हुआ था। बालिका गृह कांड जो नीतीश कुमार जी लपेटे में आ रहे थे, जो भाजपा में जाने के बाद बालिका गृह कांड भी सफाया हो गया। तो इस तरह से जो भाजपा के साथ रहेगा
वह हर मामले वहाँ वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं। लालू यादव भी अगर भाजपा में होते थे तो ये समय नहीं आता। तो लगातार आपके जितने भी समाजवादी नेता है, चाहे रामविलास पासवान जी हो, मायावती अभी सामने बैठे हुए हैं, दिवंगत रामविलास पासवान जी चले गए, लालू यादव है, ऐसे ऐसे लोगों को तंग तबाह करते रहेंगे। जो घुटने टेक दिए उनके लिए कोई केस बड़ी बात नहीं है, उनके ऊपर कोई केस नहीं रहेगा। अगर देश में कोई घुटना नहीं टेका है तो उनका नाम लालू यादव है, जिन्होंने जेल में जाना मंजूर किया लेकिन घुटना नहीं टेका। तो समाजवादियों को खास करके यह ओरिजिनल जो समाजवादी है वो जेल की परवाह नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिब का तेवरिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आपका चैनल है, चैनल को आगे बढ़ाइए। सभी लोगों से, जितने भी हमारे चैनल देखते हैं सभी लोगों से, भाइयों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, चैनल को आपके बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए, तभी आपका ये चैनल जनता रहेगा, आपके तक आवाज़ पहुंचाता रहेगा। तो ये जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिब का तेवरिया आप देख रहे हैं। मैं जयप्रकाश यादव। जय हिंद, जय इंडिया।